नहीं, मेरा कहना है कि आप सरकार को आज लिखिए हमारे हवाले से कि आप यहाँ तब तक बंद करें मशीन जब तक इन लोगों को कहीं भी 10 डिसमिल ज़मीन दे करके घर बना करके नहीं रख लेते हैं, और नहीं तो फिर हमको आकर के यहाँ धरना पर बैठना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जैसा जिस शब्द में आपको बोल रहे हैं उसी शब्द में आप सरकार को लिख दीजिए। रांची के धुरुआ इलाके में बन रहे स्मार्ट सिटी के दौरान कल 2 घरों को तोड़ा गया था और जिन घरों को तोड़ा गया था उनके परिवार के लोगों से इस वक्त बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मुलाकात करने के लिए आए हैं। सामने जो आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक लगाकर लोग रह रहे हैं, यही सुहानी सांगा का घर है जिसे कल तोड़ा गया है और इसे पूरी तरह से ज़मींदोज कर दिया गया है। और इधर आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी यहाँ पर सुहानी सांगा और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनसे मुलाकात की और यहाँ से बाबूलाल मरांडी ने डीसी से फ़ोन पर बातचीत की और परिवार वालों को आश्वस्त किया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक यहाँ पर काम जो है रोक दिया जाएगा। सर, आपने डीसी से भी बात की, लोगों से भी बात की, तो अभी तो घर टूट गया, ये लोग कहाँ रहे? तो मैंने इसलिए कहा कि भाई पहले उन लोगों की पूरी व्यवस्था कर लीजिए, जिनका नहीं टूटा है उनका भी और जिनका टूटा है इनका भी। इसके बाद बुलडोजर फिर आगे चलाइए। तो आपसे काम यहाँ रुक जाएगा? हमने तो एसपी को डीसी को बोला है, हम उम्मीद करते हैं अगर इसके बाद भी ज़बरदस्ती लोग करेगा, लोगों की घर द्वार तोड़ेगा, तो फिर हमको माने आंदोलन का जो रास्ता है उसको अख्तियार करनी पड़ेगी। देखिए अभी तो क्या बोलते हैं मौजा लटमा है लोग बताया, और गांव इसको ब्रेक फिल मोसा टोली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 परिवार लोग रहते थे, एक सोमा संगा के परिवार, एक डेविड एंड के। सोमा संगा के परिवार के 4 सदस्य हैं, डेविड यान के भी मैंने 4 है, 2 भाई हैं और 2 मैंने माता पिता हैं। लेकिन इन लोगों का घर कल प्रशासन ने तोड़ करके बिल्कुल दमीदोज कर दिया। देखिए प्लास्टिक लोगों ने लगा करके, महिलाएं कैसे रहती होगी ये कल्पना कर सकते हैं। फिर मैंने लोगों से ये भी पूछा कि भाई आप सब लोग कोई बाहर से तो नहीं आए हैं? बताया कि इन लोगों की पुरखों की ये ज़मीन है। एचईसी के लिए भी उस समय जो बिहार सरकार ने जब एक्वायर किया था तो इन्हीं लोगों से ज़मीन एक्वायर किया था, और आज इन लोगों के पास कहीं भी कोई दूसरी जगह ज़मीन नहीं है। अगर दूसरी जगह कोई ज़मीन होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी कठिन स्थिति में यहाँ लोग नहीं रहते। जो भी साधन संपन्न होते हैं, जिसके पास पैसा होता है, ज़मीन होता है, इससे अच्छे जगहों में लोग आ जा कर के लोग बसते हैं। लेकिन आज भी ये लोग इस जंगल झाड़ में यूं ही लोग पड़े हुए, इसका मतलब देख के ही लगता है कि निहायत ही गरीब लोग किसी प्रकार से लोग बाल बच्चे को मजदूरी करके पाल पोस रहे हैं, पढ़ा कर रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी निर्दयी होंगे, ये तो देख करके दर्द होता है, तकलीफ होता है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि प्रकृति ने भी पहले धरती को बनाया, तब इस धरती में जीवों को उन्होंने उत्पत्ति की ताकि उनकी भोजन की, उसकी रहने की सारी व्यवस्था हो सके। भाई सरकार अगर स्मार्ट सिटी बना रहा है, हमें उसके कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं पहले उनको तो बढ़िया से बसा लेते किसी किनारे में। इस टोला में कितना बताया कि 17 परिवार है इसे, तो 17 ही घर अभी भी है। वो लोग शेष साइड में जो दक्षिण साइड में दिख रहा है झोपड़ी, वो लोग भी सब यहीं के हैं। उन लोगों को भी डर है कि लोग अभी मकान दुकान तोड़ देंगे। एक कुआं भी यहाँ पूरा तरह से धंस दिया, दूसरा कुआं बचा हुआ जिसमें काम करने वाला मजदूर भी उसी कुआं से पानी ले रहा है, उसको भी भंसा देगा। तो ये लोग तो मैंने जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग गांव में कहते हैं ना, चूहा को जैसे भगाया जाता है तो उसके बिल में पानी डाल करके उसको निकाला जाता है। तो यहाँ तो कि आदमी के घर को तोड़ दो, जहाँ उनकी पानी वानी पीने का है उसको भी ये दो। आप बताओ महिला कहाँ जाती होगी शौचालय बाकी करने के लिए, क्या स्थिति होगी सर। तो इसलिए अभी आप सबके सामने ही मैंने डीसी से बात किया है। हमने डीसी को इतना ही कहा है कि भाई आप पहले
तो यहाँ बुलडोजर जो चल रहा है इन सारी चीज़ों को बंद कराइए, तोड़िए मत किसी के घर। पहले इन लोगों की पुनर्वास हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, घर इन लोगों को बना करके दीजिए ताकि ठीक प्रकार के जीवन जी सके। जब आप इनके लिए घर बना देंगे, अरे कितना 17 परिवार है, 10-10 डिसमिल भी जमीन देंगे तो कितना होगा, 170 डिसमिल है, 2 एकड़ जमीन होगा। 2 एकड़ जमीन तो यहीं पर किसी साइड में कम से कम स्मार्ट सिटी तो देखेंगे, यहाँ ये लोग काम भी कर सकेंगे। 2 एकड़ जमीन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, काट करके उसको वहीं पर बढ़िया से घर बना करके बसा दीजिए। आजकल तो सरकार की ढेर सारी योजना है, सरकार लोगों को छत भी दे रही है, आवास भी देने की, तो फिर काहे को इतनी योजना है। इसलिए मैंने उपायुक्त से कहा है कि आप सरकार को मेरे बातों को सूचित कर दीजिए और तब तक नहीं तोड़िए जब तक इन लोगों को आप व्यवस्थित नहीं कर लेते, पुनर्वासित नहीं कर लेते। अगर इसके बाद भी बुलडोजर चलेगी, लोगों का घर टूटेगा, तो फिर मजबूरन हमें भी आ करके यहीं पर धरना देनी पड़ेगी, चाहे वो पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे वो लाठी गोली चलावे, जो होगा देखेंगे। तो बिल्कुल बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर मुलाकात की है जो परिवार के लोग हैं उनसे, और अभी यहाँ से लौट रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। क्या बोले बाबूलाल जी, क्या बोले? बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं हो जाए, जिनका जिनका घर टूटा है, जिनका टूटने वाला है, उनको पहले घर बना के दिया जाए, उसके बाद यहाँ तोड़ा या फोड़ा जाए, कुछ भी काम या शुरू किया जाए। तो आप लोग को लग रहा है कि अब बचेगा? घर तो टूट गया। अब देखिए, पहले भी ये बात हो चुका था, पहले भी आ चुके थे। अब यही है, आशा तो है कि बचे, और यही कोशिश में ही आए हुए हैं। अब देखिए बचा लिया जाएगा तो अच्छा है। रात भर कहाँ रहे आप? यही झोपड़ी में। सुने कि आप लोग का कोई और एक घर है ऐसा कि वहाँ जाके रहते? नहीं, यहाँ नहीं है घर, यहाँ हाँ के लिए हम लोग जगह दिए सामान सब रखने के लिए। हम दूसरे लोग का घर? हाँ, वहीं फिर खाना उना बना दिए, सुबह रात में वहीं खाए, वहीं सोए वो लोग। फिर आपका भी घर टूटा था ना कल? जी ये वाला डेविड वाला आपका घर? जी जी। आप लोग कहाँ रहे रात? सामान सबको तो उधर पेड़ के नीचे लेके गए हैं, खाना उना इन लोग के घर में खाए थे। तो ये देख सकते हैं कि यही सुहानी का घर था जिसे तोड़ा गया है, और इस के नीचे यहाँ पर रात भर लोग बिताए हैं। सुहानी, क्या बोले बाबूलाल जी और आप क्या बोले? हम बोले कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो रघुवर सरकार के टाइम से ही ना यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस समय भी तो यहाँ पे बहुत सारा नापी सब हुआ था, फिर नंबरिंग सब घर में दिया गया था, सबका घर में दिया गया था, नीचे ऊपर सबका घर में। तो उसके वो तो मुआवजा के लिए ही इस जगह को ना नापी करके लेके गया। ऐसे ही कुछ चीज़ को कैसे लेके चल जाएगा? पेड़ पौधा सब में क्या बोलते हैं नंबरिंग डाल के गया है, दागी लगा के गया था, सब चीज़ करके गया था। तो मुआवजा का अगर पैसा भी आया होगा तो हम लोग के पास तक अभी तक तो पहुँचा भी नहीं है। पहुँचेगा तब ना हम लोग अपना घर यहाँ से हटाएंगे, नहीं पहुँचा है तभी ना हम लोग नहीं हटाए हैं। इतना कल रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई हम लोग का घर बात नहीं माना और हम लोग का घर तोड़ दिया है। अब तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं, जब तक जगह और ज़मीन नहीं देगा तब तक यहाँ से जाना ही नहीं है। क्या बोले बाबूलाल जी? डीसी से बात की? डीसी से बोले हैं कि यहाँ वहाँ से मतलब नोटिस वोटिस जारी करके सरकार तक पहुँचाए, अन्यथा यहाँ पे डोजर उजर जितना चल रहा है, अभी काम चल रहा है, उस सबको मतलब अभी बंद किया करे। तो अगर स्टार्ट होगा तो फिर वो भी धरना पे आएंगे। पर क्या अभी तो सब चीज़ बोल के गए हैं, पर हम लोग को आश्वासन में अब नहीं रहना है, क्योंकि आश्वासन एक बार हम लोग हो चुके हैं आश्वासन, और उसके बाद भी हालत हुआ है हम लोग का। तो अब हम लोग को आश्वासन में नहीं रहना है, अब हम लोग को लड़ना है। और पहले का आदिवासी लोग थोड़ा सा बेवकूफ़ होता था ना, इस बार का नहीं है, तो संभल के रहिएगा थोड़ा सब कोई। और देख लीजिए कहे कि क्या बोलते हैं, इस बार आश्वासन नहीं हम लोग को चाहिए, इस बार हम लोग को घर और जगह ज़मीन चाहिए, और एक गाँव ही चाहिए एक जगह में, और सबको एक साथ, और सब चीज़ का कागज़ पत्तर और सब। और यहाँ पे ऐसा होता था ना पहले कि जगह एकदम ट्रांसफ़र कर देगा सब साइड, और उसका कागज़ पत्तर भी सबको नहीं धरा के देता था। अब वो सब नहीं चलेगा। अब हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उसके बाद क्या यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सब कोई को कागज़ पत्तर मिलना चाहिए घर सबका, और जगह ज़मीन दे रहा है तो उस चीज़ का पुख्ता सबूत होना चाहिए, कि फिर नहीं बोले कि अधिक्रमण है बोल के तुरंत हटा देंगे बोल के। आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा था,
नहीं गए हैं आज कॉलेज। आज कैसे जाएंगे, कल इतना हादसा हुआ है, आज कैसे निकल जाए, इसीलिए नहीं गए हैं। तो लग रहा है पढ़ाई में दिक्कत नहीं ना होगा? क्या पता, दिक्कत तो होगा ही, कहे कि अभी फिर से एडमिशन स्टार्ट होगा 12th का। अभी नहीं हुआ है, कल परसों रिजल्ट आया है। अगर अभी मतलब मंडे को मेरा प्रैक्टिकल भी जमा करना है, तो उसके लिए अभी कल बनाएंगे और मंडे को जमा करेंगे। मैम बोली है मंडे तक जमा करने के लिए। आप पुलिस बनना चाहती थी, लग रहा है बन पाई है? नहीं बनने पाएंगे, और पुलिस भी शायद इसलिए नहीं बन पाएंगे ना, मेरा थोड़ा घुटना सटता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमको छांट देगा। तो हम उस लाइन को छोड़ के एक बार सोचे कि चलो नर्सिंग करते हैं, चलो वो भी अच्छा रहेगा मेरा लिए। तो वही इंटर बाद सोच रहे थे कि नर्सिंग के लिए मतलब एडमिशन लेंगे। तो इंटर तो अभी तक लिखे नहीं और ये हादसा हो रहा है, तो कैसे करेंगे। तो रात भर कहाँ रहे आप? रात भर कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे। कल रात को कहाँ रहे? यहीं पे ना रहेंगे, सामान सबको उधर शिफ्ट किए, अच्छा, दूसरा का घर में। दूसरे के घर में रहे रात भर। अब तो घर टूट गया, अब कैसे क्या होगा? अब हमको नहीं पता कैसे क्या होगा, पर इतना तो जानते हैं कि जगह ज़मीन अब लेना है, और इस बार थोड़ा सा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in